हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन बालाजी ऑन टिप्स। आज मैं आपके सामने अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ रिगार्डिंग जेनेटिक्स। अगर आप क्लास 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो या आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, से नीट, एसएससी, अगर आपको कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जेनेटिक्स का, तो आपको दो मेन कंसेप्ट आने कंपलसरी हैं। नंबर 1, हाउ टू मेक गैमीट्स, एंड नंबर 2, हाउ टू मेक अ क्रॉस। तो आज हम यही दो कंसेप्ट के बारे में बात करना जा रहे हैं। अगर हम इन दोनों कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे तो हम कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे वो पेडिग्री एनालिसिस ही क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन अगर हमें गैमीट्स ही नहीं बनाने आते तो हम कभी भी कोई क्वेश्चन, कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पूरा वीडियो देखिएगा। तो शुरू करते हैं। हाउ टू फॉर्म गैमीट्स। अगर मैं गैमीट्स की बात करूं तो सबसे पहली बात आती है कि गैमीट्स होते क्या हैं। सो गैमीट किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर हेप्लॉयड स्टेट है उसकी। हेप्लॉयड का मतलब उसके अंदर सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम मिलेगा। कैसे समझ सकते हैं इस बात को? अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमंस के अंदर हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जब भी कोई गैमीट बनेगा ह्यूमंस के अंदर, वेदर इट इज़ अ मेल गैमीट और इट इज़ अ फीमेल गैमीट, ठीक है, जब भी कोई गैमीट बनेगा तो उस गैमीट के अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स ही होंगे। दैट मीन्स हर क्रोमोसोम की सिर्फ एक एक कॉपी ही प्रेजेंट होगी। दैट इज कॉल्ड एज हेप्लॉयड नेचर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है गैमीट्स के बारे में? दैट इट इज़ अ हेप्लॉयड स्टेट ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। क्यों होते हैं ये हेप्लॉयड स्टेट? क्योंकि ये, अगर आपको याद हो कि सेल डिवीज़न एक टर्म होता है, ठीक है, जिससे सेल डिवाइड करती है। क्योंकि ये जो गैमीट्स होते हैं ये एक स्पेशल टाइप के सेल डिवीज़न से बनते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? मियोसिस। ओके, सो मियोसिस इज द प्रोसेस बाय विच गैमीट्स आर फॉर्म एंड दैट इज वाई दे आर हेप्लॉयड इन नेचर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स। अगर कभी भी हमें हाथ में चोट लग जाती है तो सेम टाइप के सेल्स फॉर्म होते हैं। दैट इज़ फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। लेकिन अगर मैं गैमीट्स की बात कर रही हूँ, सो गैमीट्स आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। दैट इज़ वाई मियोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रिडक्शनल डिवीजन एंड इट कंटेन्स हेप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम। हेप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम कहूँ मैं, या मैं कहूँ इट कंटेन्स सिंगल अलील फॉर अ जीन, बात एक ही है। सपोज ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर एक अलील इस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगी तो दूसरी अलील इस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगी। तो ये दोनों अलील गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर सेपरेट हो जाएंगी। तो एक गैमीट के अंदर सिर्फ एक ही अलील जाएगी। दैट इज़ वाई इट कंटेन्स सिंगल अलील फॉर अ जीन, ठीक है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि गैमीट्स कैसे फॉर्म होते हैं। मैंने एक हाइपोथेटिकल ऑर्गेनिज्म कंसीडर किया है, एन ऑर्गेनिज्म विच कंटेन्स ओनली 2 क्रोमोसोम्स। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म कंसीडर किया जिसके अंदर सिर्फ 2 क्रोमोसोम है, 1 and 2, और टोटल जीन्स इसके अंदर सिर्फ 3 हैं, 1, 2, 3। मैं इसको ऐसे कंसीडर नहीं करूँगी। देर आर ओनली 3 जीन्स, 1, 2 and 3। ये इस जीन की ऑल्टरनेटिव फॉर्म है। ये जो स्मॉल ए है ये इस जीन की ऑल्टरनेटिव फॉर्म है। सो इट इज़ 1 जीन, इट इज़ 2 जीन एंड दिस इज़ द 3rd जीन, ठीक है। तो जब मियोसिस होगा गैमीट फॉर्मेशन के लिए, ये दोनों क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। और सेपरेट होने की वजह से क्या होगा? ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एक साइड चला जाएगा और स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल कैपिटल सी दूसरी साइड चला जाएगा टू फॉर्म फर्स्ट गैमीट एंड इट विल फॉर्म द सेकेंड गैमीट। तो कहने वाली बात क्या है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग मियोसिस टू फॉर्म गैमीट्स। दैट इज वाई अ गैमीट कंटेन्स ओनली 1 allele फॉर अ जीन। अब पॉइंट ये आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने टाइप्स के गैमीट बनेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट्स विल बी फॉर्म इन अ पर्टिकुलर जीनोटाइप। सपोज मुझे कोई जीनोटाइप दिया गया है, लेट अस कंसीडर कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, स्मॉल डी। इतना बड़ा जीनोटाइप है मेरे सामने।
अब मैं कैसे बताऊं कि इसके अंदर कितने सारे गैमीट्स बनेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट विल बी फॉर्म। हमें नंबर से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ टाइप से मतलब है, ठीक है। तो कितने टाइप के गैमीट्स बनेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है मेरे पास, बहुत ही सिंपल, 2 to the power n। देयर इज़ अ वेरी सिंपल एंड वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, और यू कैन से अ स्मॉल ट्रिक, ठीक है। 2 to the power n, ठीक है, 2n नहीं लिख रही हूँ मैं, 2 to the power n लिखा है। वेयर n, जहाँ पर ये जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर्स। अब मैंने ये एग्जाम्पल लिया था सपोज आपके सामने, तो यहाँ पर देखिए कितने हेट्रोजाइगस पेयर्स हैं। हेट्रोजाइगस मतलब कितने कैपिटल और स्मॉल का कॉम्बिनेशन है। तो एक फर्स्ट हेट्रोजाइगस पेयर, सेकेंड हेट्रोजाइगस पेयर, थर्ड हेट्रोजाइगस पेयर, फोर्थ हेट्रोजाइगस पेयर। इसका मतलब इस जीनोटाइप के अंदर सारे जितने भी पेयर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे 4 जीन का डिस्कशन किया हुआ है, 1 2 3 4, और चारों ही जीन्स हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है क्रोमोसोम के ऊपर। कैसे प्रेजेंट होंगी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी एंड कैपिटल डी स्मॉल डी, लाइक दिस। मतलब कैपिटल भी है और स्मॉल भी है, दैट मीन्स डोमिनेंट भी और रिसेसिव भी है, तब उस कंडीशन को हम हेट्रोजाइगस कंसीडर करेंगे। ये मैं अपने फर्स्ट लेक्चर में भी बता चुकी हूँ। मेरे प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक आपको मेरी वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसी कॉम्बिनेशन की बात करती हूँ सबसे पहले, तो हमने देखा n इज इक्वल्स टू 4 है, n इज इक्वल्स टू 4 है, तो 2 to the power 4 हो जाएगा। 2 to the power 4 का मतलब हुआ 2 into 2 into 2 into 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. There will be 16 types of gamete that will be formed by this genotype. पहला आंसर। It is very very important question for NEET, that how many gametes, how many types of gametes will be formed by particular genotype, ठीक है। तो अगर मैं ये गैमीट्स कैसे बनेंगे हम उसके बारे में अभी बहुत जल्द बात करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ नंबर देख रहे हैं, हाउ वी कैन कैलकुलेट द टाइप्स ऑफ गैमीट्स, ठीक है। तो मेरे सामने फिर से एक एग्जाम्पल है, आप खुद ट्राई करिए। यहाँ पर कितने हेट्रोजाइगस पेयर्स हैं, पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए, देयर आर 2 हेट्रोजाइगस पेयर्स, सो n इज इक्वल टू 2, ठीक है। n इज इक्वल टू 2 है तो 2 to the power 2, दैट मीन्स 2 2s are 4, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 4 गैमीट्स, 4 टाइप्स ऑफ गैमीट्स। वो 4 गैमीट कैसे बनेंगे, आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल तरीका लाई हूँ वो गैमीट बनाने के लिए, वो मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूँगी आपसे। अब दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी। हाउ मेनी हेट्रोजाइगस पेयर्स यू कैन सी इन दिस जीनोटाइप, देयर इज ओनली 1 हेट्रोजाइगस पेयर, बाकी दोनों होमोजाइगस हैं। सो n इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1। अगर n इज इक्वल्स टू 1 है तो 2 to the power 1, तो 2 to the power 1 का मतलब क्या होता है, 2। There will be formation of only 2 types of gametes. Similarly, अगर मैं थर्ड एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पर कितने हेट्रोजाइगस पेयर हैं, 1 2 and 3। तीनों के तीनों जो पेयर्स यहाँ पे दे रखे हैं वो तीनों ही हेट्रोजाइगस है। सो n इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 3, n इक्वल्स टू 3 हो गया, सो 2 to the power 3, दैट मीन्स 2 into 2 into 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, there will be formation of 4 types of gametes, ठीक है। अब दूसरा सवाल जो आता है वो ये कि इनके अगर मुझे गैमीट्स बनाने तो मैं कैसे बनाऊंगी, तो एक बहुत ही सिंपल मेथड है जिसे हम कहते हैं फोक लाइन मेथड। फोक लाइन मेथड, इस मेथड को हम यूज़ करेंगे कैसे, ज़रा देखते हैं। मैंने ये सबसे पहले जीनोटाइप ले लिया, पहला वाला, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। देखते जाइएगा ध्यान से, मैं इसको डिवाइड करूँगी, फोक बनाऊँगी, ठीक है। और पहला ग्रुप उठाऊँगी, तो पहला ग्रुप क्या है, कैपिटल ए, और नीचे क्या आएगा, स्मॉल ए।
फिर कैपिटल ए को डिवाइड करूँगी क्योंकि मेरे पास एक और ग्रुप बचा है। फिर मैं एक फोक बनाऊँगी और यहाँ क्या लिखूँगी, कैपिटल बी और स्मॉल बी। सिमिलरली यहाँ बनाऊँगी फोक और लिखूँगी कैपिटल बी स्मॉल बी। मेरे सारे गैमीट्स बन चुके हैं। कैसे? कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ गैमीट्स। इसकी खुद प्रैक्टिस करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। मेरी बात मानिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। सो व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ गैमीट्स? कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, small a capital B and small a small b. There are 4 types of gametes that will be formed by this particular genotype. Again, a very important question for any exam. Now if I am talking about this, तो देखिए ज़रा, यहाँ पर हमारे पास हेट्रोजाइगस पेयर सिर्फ एक है, तो उसको उठा लिया, सिर्फ हेट्रोजाइगस पेयर को उठा लिया, तो कितनी फोक बनेंगी? सिर्फ एक फोक लाइन बनेगी, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। बाकी दोनों तो सेम है, बाकी ए और सी, कैपिटल ए और कैपिटल सी तो सेम है, तो क्या बन जाएंगे गैमीट्स? कैपिटल ए और कैपिटल सी तो सेम है, तो कैपिटल ए कैपिटल सी एंड कैपिटल बी एंड कैपिटल ए कैपिटल सी एंड स्मॉल बी। ओनली 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स विल बी फॉर्म। वेरी इजी। थर्ड को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। यहाँ मेरे पास तीनों ही हेट्रोजाइगस पेयर्स हैं, तो मैंने उन तीनों को ही लिया फोक लाइन मेथड के लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम फोक बनाएंगे। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? ए से। तो मैंने लिखा कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, फिर ए को डिवाइड किया, ए से फोक निकाली और बी आ गया, सो मैंने बी लिखा कैपिटल बी स्मॉल बी। फिर इसको भी लिया, कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, अब क्या बचा? सी। फिर मैंने फोक निकाली कैपिटल बी से, कैपिटल सी स्मॉल सी। फिर स्मॉल बी से निकालेंगे कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी एंड लास्ट कैपिटल सी स्मॉल सी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितने गैमीट्स बनेंगे? 8 गैमीट्स बनेंगे ना, हमने आंसर निकाला। तो चलिए चेक करते हैं। ए बी सी पहला गैमीट, ए बी सी दूसरा गैमीट, ए बी सी तीसरा गैमीट, ए बी सी फोर्थ गैमीट, ए बी सी फिफ्थ गैमीट, ए बी सी सिक्स्थ गैमीट, ए बी सी seventh gamete and ABC. You can see all these gametes are different from each other. आप चेक कर लीजिए, सारे गैमीट एक दूसरे से अलग हैं। इसका मतलब कितने टाइप के गैमीट्स बने? 1 2 3 4 5 6 7 8. There is formation of 8 types of gametes. Very 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 important question. So this is about my video, that means how to make the types of gametes. Thanks for watching my video. If you like my video, don't forget to like and subscribe it. You can also press the bell icon to get my update of new video. अच्छा, एक बात और बताना चाहूँगी फ्रेंड्स आपको, आप मेरे इसका चैनल का क्विज़ भी खेल सकते हैं, बायोलॉजी और टिप्स का क्विज़ अप पर, क्विज़ अप QUIZUP क्विज़ अप ऐप पर आप ये क्विज़ भी खेल सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग।